मैं कौन, मेरा कौन। ब्रह्म के तीन स्वरूप होते हैं प्रमुख। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत 1-2-11। भगवान के तीन स्वरूप, भगवान तीन नहीं। अरे दो स्वरूप तो आप लोगों के भी हैं, एक निराकार जीव और एक साकार ये शरीर है ना। एक मां के पेट वाले आप, दिखाई नहीं पड़ रहा है, नहीं, पेट फूला है, इसलिए आइडिया होता है अंदर कोई लड़का है, कैसा है, कैसी नाक होगी उसकी, ये न मम्मी जाने न पापा जाने न कोई आदमी जाने। अब बाहर आ गया, हाँ ये है। आप ही ऐसे निराकार साकार। तो भगवान के तीन स्वरूप में प्रमुख तो दो ही हैं। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च, बृहदारण्यकोपनिषद 2-3-1। लेकिन भागवत ने तीन कह दिया उसके कार्य के अनुसार। एक का नाम ब्रह्म, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, ये तो वेद भी कह रहा है। और एक का नाम भगवान, सगुण सविशेष साकार भगवान श्री कृष्ण। ये दो तो वेद भी कह रहा है। कृष्णो हवै परमम दैवतम, गोपाल तापनीयोपनिषद का 3रा मंत्र। लेकिन एक और भी बता दिया वेदव्यास ने, परमात्मा। तो परमात्मा और भगवान दोनों सगुण साकार हैं। अंतर इतना है कि परमात्मा में सब शक्तियां प्रकट नहीं होती, 99% प्रकट होती हैं। और भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां प्रकट होती हैं। और ब्रह्म में 1% अपनी सत्ता की रक्षा, अपने आनंदत्व की, सच्चिदानंदत्व की रक्षा, बस। वो कुछ न करता है, न उसका कोई रूप है, न उसके कोई गुण है, न कोई लीला है, न कोई कुछ नहीं। वो ब्रह्म है। और जिसका रूप भी है और हाथ पैर आंख देखना सुनना बोलना सब, वो परमात्मा है। योगियों का और ज्ञानियों का ब्रह्म है और भक्तों का भगवान श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के ये तीनों रूप हैं। लेकिन अंतर क्रिया में है। हम ब्रह्म से कहें कृपा करके हमारा उद्धार कर दो, कोई जवाब नहीं, रो रो के मर जाओ। वो कुछ करते ही नहीं, कृपा कहां से करेगा। शंकराचार्य ने भी माना, उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संगरहितो भवांस्तातः कातः परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेह मथ तद बसस्व स्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि
अपने ब्रह्म से कह रहे हैं शंकराचार्य कि आप कुछ करते तो है ही नहीं, उदासीन है, आपके कान भी नहीं कि सुने, करने की बात तो बहुत दूर की। तो आपसे हम कुछ मांगे तो वो तो पागल आदमी है, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति से मांगे। लेकिन एक काम तो करो, नोट करो सब लोग यहीं पर, शंकराचार्य को अगर ऐसे शंकराचार्य न हो और कोई आदमी ऐसे बोले तो कहोगे ढीला है। एक तरफ बोलता है कि आप तो कुछ करते नहीं, तो आपसे क्या कहे, और फिर कहता है इतना तो कर दो कि हमारे हृदय में बैठ जाओ। ये कैसे कर देंगे वो, जब वो सुनते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, तो तुम्हारे हृदय में कैसे आ जाएंगे। और फिर एक बात बताओ कि हजारों मंत्र और गीता भागवत हजार हजार जगह चिल्ला रहे हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु द्वासुपर्णा सौजा सखाया समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। फिर आप क्या कह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। अरे वो तो रहते ही है, राक्षसों के भी आप तो भगवान के बाप है, महापुरुष है। महापुरुषों की बातें बड़ी विचित्र होती हैं, वो बुद्धि में नहीं आती। भावार्थ है कि ब्रह्म कुछ नहीं करता, इसलिए ब्रह्म की उपासना करने वाले को आत्मज्ञान होने के बाद श्री कृष्ण की भक्ति करके कृपा मांगनी पड़ती है, तब माया जाती है और ब्रह्म ज्ञान होता है। दो काम, तब मोक्ष होता है। तो श्री कृष्ण के 3 रूप हैं और अनंत रूप भी है, वो मैंने बताई दिया आपको। अरूपायोरुपाय नम आश्चर्य कर्मणे। 8:3-9 भागवत। एकोपि संजो बहुधा विभाति बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम 10:47 भागवत। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, करोड़ों गोपियों के साथ एक एक श्री कृष्ण। द्वारिका के विवाह में क्या हुआ था, प्रत्येक स्त्री से विवाह एक समय में किया, एक समय में सबसे विवाह, उतने रूप बना लिए। अरे बनाना कहाँ है, उनका तो प्राभाव देह है सर्वव्यापक। और उन श्री कृष्ण का धाम भी है। हाँ, जैसे आप लोगों का घर होता है और लोग बताते हैं हम इंग्लैंड में रहते हैं, वहां भी अमेरिका में रहते हैं, हमारा उस शहर में उस मोहल्ले में उस नंबर का घर है। तो भगवान का भी घर है, वेद कह रहा है। वो ऐसा लोक है भगवान का, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। गोलोक में
वहां ये सूर्य चंद्रमा ये माइक मटेरियल नहीं जा सकते। भगवान ही सूरज बनते हैं, भगवान ही सब कुछ बनते हैं, सब भगवान, पृथ्वी भी भगवान। जैसे श्री कृष्ण को देखकर परमहंस पागल हो जाता है, ऐसे वहां की पृथ्वी को देखकर भी पागल हो जाता है। सब सच्चिदानंद। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, मुंडकोपनिषद 3:2-6। दिव्ये ब्रह्मपुरे ये च व्योम्यात्मा प्रतिष्ठिता, मुंडकोपनिषद 2:2-7। अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति, केनोपनिषद 4:9। अस्माल्लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा मृता समभवत् समभवत्, ऐतरेयोपनिषद 3:1-4। सदा पश्यन्तु सूरयः तद्विष्णो परमं पदम, गोपाल तापनीयोपनिषद 27। ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है 14। ये त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है 4:1। ये सुबालोपनिषद में भी मंत्र है 6-7। नृसिंह तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 8-3। और आपके भागवत में भी बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया 3:15-14। न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता, तो 9-10। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम, 2:17 भागवत। यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतः, 4:12-36 भागवत। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं भगवान के धाम होता है। और गीता तो आप सुनते ही है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन, वहां सूर्य चंद्र ये सब नहीं जाते मेरे लोक में, और वहां जाके फिर लौटना नहीं पड़ता। वो सबसे ऊपर है गोलोक, उसके नीचे है परव्योम लोक। और भगवान के जो अवतार हैं उनके लोक हैं, और उसके नीचे है ब्रह्मद्रव, ज्ञानियों का, परमहंसों का, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंदियों का। उसके नीचे है अनंत कोटि ब्रह्मांड, माया का अधिकार, जो माया के एरिया में सबसे ऊपर है सत्यलोक या ब्रह्मलोक, जहां तक जाके लौटना पड़ता है। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, 8:16 गीता। कर्मणाम परिणामित्वादाविरिंचादमंगलम, ब्रह्मलोक तक जाके लौटना पड़ता है। ये माइक एरिया है, तो भगवान के लोक भी है। और भी तमाम विचित्र विचित्र बातें भगवान की हैं, वो सब फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की। राधे